वाराणसी में कैसा कामकाज हुआ है? ठीक है, अच्छा, बीजेपी ने अच्छा किया है? बहुत अच्छा किया। नरेंद्र मोदी जी यहाँ के सांसद हैं। यहाँ पे काम तो हुआ है, काफ़ी काम हुआ है। महंगाई इतनी चरम पे है भैया, जनता यही सोच रही थी कि चुनाव आ रहा है तो कुछ हम लोग के लिए राहत होगी, लेकिन ऐसी कोई राहत नहीं है। इन्होंने काम तो किया नहीं है, इन्होंने केवल बैनर छपवाया है। लेकिन दिल्ली में भी हमारा बैनर लगा हुआ है कि यूपी नंबर 1, तो ये शर्मनाक है हम लोग के लिए। आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा? ये तो माता रानी बता सकती हैं, इसकी तो उनको खुद ही समझ में आ जाएगा। मतलब पड़ेगा असर? पड़ेगा। पड़ेगा। अभी इस वक्त हम खड़े हैं दुर्गा कुंड के पास और आप देख सकते हैं इस तरफ हमारे दुर्गा माता मंदिर है और ये जो मुख्य द्वार है और लाइनें अगर आप देखेंगे यहाँ श्रद्धालुओं की बहुत लंबी लाइनें लगी हैं। जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी वहाँ तक लगभग अगर बात करें तो 200 से 300 मीटर की दूरी तक ये लाइनें लगी हुई हैं। लेकिन वहीं अगर आप सामने देखेंगे यहाँ पे चाहे बात कर ले हमारे इस तरफ जहाँ पे आप तस्वीरों में जो देख रहे हैं फूल माला का, तो इतनी भीड़ वहाँ पे नहीं है। और चाहे यहीं बगल में बात कर ले हम यहाँ पे जो चुन्नी बेच रहे हैं भैया, यहाँ पे भी इतनी भीड़ नहीं है। और तो हम इनसे ये जानना चाहेंगे, हम इनसे बातचीत करते हैं, कोशिश करेंगे कि हाँ ये भैया क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ इतनी लंबी लाइनें लगी हैं श्रद्धालुओं की, लेकिन यहाँ पर भीड़ नहीं दिख रही है। हाँ, थोड़ा सा कारोबार ठप है क्या? हाँ, थोड़ा सा तो है दिक्कत। हाँ, तो इस टाइम उतनी बिक्री नहीं हो रही? नहीं, अभी तो नहीं, मतलब फिर भी धीरे धीरे जैसे जैसे माहौल सामान्य होगा तो फिर बिक्री बढ़ेगी आगे भी। तो क्या वजह है, मतलब श्रद्धालु चुन्नी वगैरह नहीं लेके जा रहे हैं? क्योंकि आपका तो बिल्कुल गेट के सामने ही आपकी दुकान है, यहाँ तो भीड़ होनी चाहिए। भीड़ होना चाहिए, मगर ऐसा है कि देखिए वहाँ लाइन लगा हुआ है, ठीक है, तो जो लोग इस लाइन में जो जहाँ पाएगा वहीं से लेके आएगा। अच्छा, ऐसा तो नहीं कोई लाइन तोड़ के हमारे पास तो आएगा नहीं, बस ये बात है। तो लोग उधर से आ रहे हैं ज़्यादा या इधर से आ रहे हैं? नहीं, दोनों साइड से आ रहे हैं। अच्छा, दोनों साइड से। मेन तो साइड ये है आने का, ये स्टेशन रोड है तो लोग इधर से ज़्यादा आएंगे, इधर से भी आते हैं, ठीक है। अच्छा अगर बात करें कामकाज की तो वाराणसी में कैसा कामकाज हुआ है? ठीक है, अच्छा, बीजेपी ने अच्छा किया है? बहुत अच्छा किया। तो अगली बार बीजेपी ही आने वाली है? बिल्कुल बिल्कुल आएगी। अच्छा, बीजेपी आएगी। तो और भी यहाँ पे भैया हैं, ये चुन्नी होलसेल करते हैं, इन्होंने अभी हमें बताया थोड़ी देर पहले। तो कैसा चल रहा है इस टाइम कारोबार? भैया पहले के मुताबिक काम काज थोड़ा सा लो है अभी भी। अभी वो नहीं है उफान, और कोरोना टाइम के बाद से ये थोड़ा सा ठप हो गया है। बाकी आप देख ही रहे हैं। अच्छा, आप होलसेल करते हैं चुन्नी, तो आप तो हर जगह जाते होंगे जितने मंदिर हैं? जी, मैं हर और वाराणसी में तो खासकर जगह वाराणसी में विंध्याचल, अष्टभुजा, काली को हर जगह अपना सप्लाई करता हूँ। हर जगह। तो आपने लगभग पूरी वाराणसी की सड़कें देखी होंगी? जी देखिए। गड्ढा मुक्त हो गई हैं आप? सही बता सर, गड्ढा मुक्त तो नहीं हुई है। आप मिर्ज़ापुर साइड से, इधर से राजा तालाब से अगर वाराणसी में घुसेंगे तो मुडेला साइड में इतना गड्ढा मिलेगा आपको कि आप डिसबैलेंस से आप गिर भी सकते हैं। और पानी की अगर पानी बरसा रहेगा तो आपका एक्सीडेंट होना तय है। यानी कि बरसात के मौसम में इतना पानी जो जल भराव है इतनी ज़्यादा हो जाता है जल भराव कि गड्ढा दिखता ही नहीं, और ऐसे में हादसे तो होने ही होने हैं। अभी आप यहाँ से आधा किलोमीटर आगे जाएंगे आपको गड्ढा मिलना चालू हो जाएगा। अच्छा, और बाकी अगर बात की जाए कामकाज की, जैसे मंदिरों की और व्यवस्थाएं, जो पार्किंग की कुछ हुआ है इस सरकार में? पार्किंग की तो व्यवस्था नहीं है, आगे बैरिकेडिंग लगा हुआ है। लोग वहीं पे अपना बाइक स्टैंड कर लेते हैं। बाकी पार्किंग की कोई सुविधा नहीं है कि पार्किंग लगवाई जाती है या पार्किंग का टिकट कटता है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, वाराणसी की अगर बात करें तो जो पहले सरकार थी उसमें बढ़िया कामकाज हुआ था वाराणसी में, या इस सरकार में हुआ? देखिए, यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी यहाँ के सांसद हैं। यहाँ पे काम तो हुआ है, काफ़ी काम हुआ है, लेकिन जो महंगाई की बात अगर आप कर सकते हैं तो महंगाई इतनी चरम पे है भैया कि आप देख रहे हैं पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, रिफाइंड और हमारा जो सरसों का तेल है उसका दाम, सभी चीज़ों का, पेट्रोल से लेके सीएनजी से लेके, जी, सब चीज़ पे दाम काफ़ी बढ़ गया है। और इस पे सरकार को देखना चाहिए। चुनाव आ रहा था तो हम लोग सोच रहे थी, जनता यही सोच रही थी कि चुनाव आ रहा है तो कुछ हम लोग के लिए राहत होगी, लेकिन ऐसी कोई राहत नहीं है। और अच्छा, महंगाई, बेरोजगारी, इन सब की वजह से, और जो यहाँ पे सड़कें जो दावा किया जाता है, मतलब जो भी है, जो जनता परेशान है, क्या लगता है दोबारा बीजेपी पर भरोसा जताएगी? देखिए, इस बार जो है वो लड़ाई काटेगी है। इन्होंने काम तो किया नहीं है, इन्होंने केवल बैनर छपवाया है। बाकी ये हर आप जगह देख सकते हैं, काफ़ी बड़े बड़े बैनर हैं। यूपी सरकार, योगी जी उत्तर प्रदेश में है, लेकिन दिल्ली में भी हमारा बैनर लगा हुआ है कि यूपी नंबर 1, तो ये शर्मनाक है हम लोग के लिए। और बाकी भी आपने देखा ही होगा कि कोलकाता का ओवर ब्रिज और
किसकी फ़ोटो योगी जी ने अपने अमेरिका की फैक्ट्री की फोटो। अमेरिका की फैक्ट्री की फ़ोटो लगवाई थी। तो ये उनके नाकामी का ये प्रमाण है। जी। तो जैसा कि भैया ने बताया, ये काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुआ था। जो कोलकाता का एक फ्लाईओवर है, मा फ्लाईओवर है, और अमेरिका की एक फैक्ट्री है, वो मोदी जी ने अखबार में वो प्रिंट हुआ था, मैं अखबार का नाम नहीं लूँगा, और दिखाया गया था कि ये सारी चीज़ें यूपी में है और यूपी अब नंबर 1 बन चुका है। अच्छा, किन्हीं मायनों में यूपी नंबर 1 बना है या नहीं? नहीं, यहाँ पे देखिए विकास के नाम पे केवल योगी जी ने केवल मंदिर बनवाया, ये हमारा आस्था है, अच्छी बात है। लेकिन जो इन्होंने कहा था कि मैं आऊँगा, किसानों का ये माफ़ करूँगा और महंगाई कम कर दूँगा, पेट्रोल को जीएसटी में ला दूँगा, आज 7वां साल हो रहा है 2014 से मोदी जी का, लेकिन आज तक पेट्रोल जीएसटी में नहीं हुआ। हम लोग को उससे राहत मिल सकती थी, 63 से 65 रुपये में हम लोग को तेल मिल सकता था। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, जो किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं, उनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? हम लोग तो देख रहे हैं काफ़ी, 1 साल से वो लोग बेचारे बरसात धूप में कर रहे हैं। इसके लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए, और चुनाव आ रहा है यूपी में, तो इसके लिए उनको ध्यान देना चाहिए कि कुछ रहमियत किया जाए। बाकी अब आपने अभी देखा है 10 दिन पहले कि उनके एक राज्य मंत्री के बेटे ने, जो अभी केस चल रहा है, वो किसानों के ऊपर अपने थार जीप से चलाया गया है। तो ये शर्मनाक है, और इनके लिए उन्होंने 45 लाख रुपए मुआवजा दिया है, लेकिन 45 लाख रुपए से ना हमारी जान बच सकती है, न जिनके परिवार के लोग गए हैं उनकी जान वापस लाई जा सकती है। तो जैसा कि भैया ने बताया कि अगर यूपी में बात की जाए कामकाज की, तो कामकाज सिर्फ पोस्टर में दिखता है, बैनर में दिखता है, हकीकत में कितना कामकाज हुआ है उन्होंने बताया, आपने सुना भी। अब हम यहाँ पे कुछ फूल वाले हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि इनका कामकाज कैसे चल रहा है, इनका बिज़नेस जो है वो कैसे चल रहा है, क्योंकि कोरोना टाइम के बाद से काफ़ी ज़्यादा जो बिज़नेस है वो कम हो गया था। तो अभी हम बातचीत करते हैं और देखते हैं। भैया थोड़ी सी जगह देंगे हमें, थोड़ी सी जगह देंगे। और भैया यहाँ पे फूल बेच रहे हैं, आप देख सकते हैं। भैया कैसा चल रहा है कारोबार इस टाइम? अरे कारोबार तो एकदम बंद चल रहा है इस समय, बहुत एकदम मतलब पहले मती नहीं है अब, बहुत कम है। मतलब जो भीड़ लगता था वो भीड़ व्यवहार नहीं है, वो बिक्री भी नहीं है। बहुत परेशान है यहाँ दुकानदार, गाड़ी मोटर भी वहाँ से बंद है। जो मतलब पैदल तो कारोबार इस तरीके से है कि बिक्री ना हो तो काफ़ी नुकसान हो जाता है। नुकसान बहुत होता है। हम लोग यहाँ पर देखिए डब्बा है, यहाँ पर फेंक देते हैं सुबह में हम लोग, फिर दोपहर में माला आता है। जो बिक रहा है मतलब पैदल आदमी आ रहे हैं वही ले रहे हैं, और कोई तो मान लीजिए पहले गाड़ी यहाँ तक आती थी, अब गाड़ी वहाँ से बंद है। अच्छा, वाराणसी में कामकाज कैसा हुआ है? काम तो बहुत बढ़िया हुआ है, थोड़ा परेशानी है लेकिन काम बहुत बढ़िया हुआ है। मतलब ये है कि काम धंधा नहीं चल पा रहा है, आमदनी नहीं हो पा रही। आमदनी नहीं हो पा रहा है बस, और सब सही है अच्छा, सिस्टम। यहाँ पे सड़कें वगैरह और सारी चीज़ें, अरे बहुत वो तो एकदम बहुत, चारों तरफ कहीं भी जाइए सबसे बढ़िया रोड इस समय दिखेगा। अच्छा, ये बिक्री नहीं हो रही, इसकी क्या वजह है? महंगाई हो सकती है वजह? महंगाई गरीब लोग परेशान है, इसलिए मतलब दर्शन करने वाले जो पहले लेते थे 100 का माला, अब ले रहे हैं 10 का माला। यानी महंगाई ने आस्था पर भी प्रभाव डाला है। अब लोग जिनकी आस्था है, जो आते थे पहले 100 रुपए की माला लेते थे, अब वो अपनी आस्था के साथ भी समझौता कर रहे हैं और वो कम में ही काम चला दे रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पे बताइए कि अगर बात करें मंदिर परिसर की साफ़ सफाई की, तो सरकार की तरफ से आप लोगों को जब से, क्योंकि ये सरकार जब से आई है, आस्था के नाम पे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं यहाँ, तो आप लोगों को कुछ मदद मिली है किसी तरह की? सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है। मंदिर में कोई ऐसा व्यवस्था भी नहीं है कि जो सरकार की तरफ से व्यवस्था हो। मतलब सारा कुछ जो पहले से हो चलता आया है, जो पहले से जो चलता आया है उसी तरह है। बस इनकी निर्माण में एक मंदिर के गेट बन गई, और कोई वो भी प्राइवेट, और कोई ऐसा कोई उनका न सरकार से न सुनी है न कोई सुना है। यानी सारा कुछ मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ही किया जा रहा है जी। अच्छा, इस टाइम अभी भैया ने बताया कि कारोबार सारा ठप पड़ गया है, और फूल जितने भी आप देख सकते हैं, मैं एक बार बोलूँगा कैमरामैन से एक बार वहाँ से तस्वीरें दिखाएं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई ग्राहक नहीं है, जबकि यहीं बगल से ही आप देख सकते हैं यहाँ पे। नहीं तो भैया ने बताया कि पहले क्या होता था आमतौर पर कि बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती थी, तो अब इतनी भीड़ नहीं दिख रही है। और अगर आप दूसरी तरफ की तस्वीरें देखेंगे तो वहाँ भी आपको कोई नहीं दिखेगा। तो क्या वजह है इसकी? अब इसकी वजह तो माता रानी ही बता सकती हैं। लोगों के पास इतना महंगाई है, गरीबी है, पास में आदमी के पास पैसा नहीं है, बेरोजगारी है, क्या किया जाएगा? किसी को पैसा नहीं रहेगा तो क्या फूल खरीद के चढ़ाएगा?
आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा? ये तो माता रानी बता सकती हैं, इसकी तो उनको खुद ही समझ में आ जाएगा। मतलब पड़ेगा असर? पड़ेगा असर। अच्छा, और अगर हम बात करें यहाँ बनारस में कामकाज की, तो जगह जगह बैनर पोस्टर, और अगर बात करें तो यहाँ पे कि हाँ साफ़ सफाई सारी चीज़ें हैं, सड़कें गड्ढा मुक्त हो चुकी है, कितना दावा है सरकार के? सब खाली पेपर में है, रियल में थोड़ी ना है, पेपर में है। मतलब ये सारा झूठा है सब। ये तो आपको भी भली बात ही सब कुछ मालूम है। ये सब पेपर में है, ऐसा कोई नहीं है कुछ। तो किसको यहाँ बनारस की जनता इस बार किसको चुनेगी? वो सामने आ जाएगा, समय आने पे सब सामने आ जाएगा। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ आपसे कि केजरीवाल इस बार यूपी में आ रहे हैं, कैसा रहेगा दिल्ली मॉडल अगर वो आवे या कोई भी आवे, बस बनारस में की जनता को काम चाहिए, चाहे जो भी आवे, केजरीवाल आवे या कांग्रेस आए या कोई भी आए, यहाँ पे काम चाहिए लोगों को। बीजेपी का नाम नहीं लिया आपने? जी, बीजेपी के लोग देख ही रहे हैं ना, तो उनका नाम लेना क्या मतलब, वो तो देख ही रहे हैं लोग। यानी कि एक चीज़ स्पष्ट है कि इस बार जो बनारस की जनता है वो बीजेपी की बजाय किसी और को चुनना चाहती है, किसी ऐसी पार्टी को जो यहाँ आए कामकाज करे। क्या नाम है? आकाश। अच्छा, कैसा कामकाज हुआ? सरकार जितना दावा कर रही है उनकी दावों में कितना दम है? दाव में दम तो वही देखा रहा, पर उतना नहीं देखा जितने अब आम जिंदगी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा हुआ है। मतलब देखा जाए तो परिवार की तरफ से, मतलब एक आम जनता जो है एक सर्वाइव करने में बहुत परेशान है। इतनी महंगाई हो चुकी है, तो क्या कर सकते हैं उसमें। एक मतलब आम जनजीवन में बहुत असर पड़ा हुआ है इनके सरकार में। पहले भी थे पर इतने नहीं थे जो अब दिखने में आ रहे हैं। बेरोजगारी से बात की जाए तो शुरुआत में बीजेपी राम मंदिर के नाम पर काफ़ी ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए और लोगों ने मतलब भरोसा भी जताया और वोट भी दिया, लेकिन अब लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं। तो जो राम मंदिर अब बन भी चुका है, तो क्या इससे प्रभाव पड़ेगा? नहीं, प्रभाव पड़ेगा तो नहीं भाई। बीजेपी गवर्नमेंट ने बहुत काम किया है अपने स्टेटमेंट में, जिन्होंने जो मंदिरों पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। देखा जाए तो एक तरह से बहुत ही अच्छा जो उनका रिस्पॉन्स भी रहा, तो इफेक्ट दिखे रहा। उन्होंने काम किया है तो इफेक्ट दिखे रहा। पर अब जनता किसको चुनेगी वो समय बताए रहा। 22 में भाई सब अपना मेहनत कर रहा है, और ये होता है कि हर आदमी परिवर्तन चाहता है। तो देखिए बनारस में बेरोजगारी कितनी है? काफ़ी है, काफ़ी है। मैं हम लोग खुद ही प्राइवेट सेगमेंट में है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो जैसा कि भैया ने बताया, महंगाई और बेरोज़गारी हर जगह की समस्या बन चुकी है और आने वाले विधानसभा चुनाव में हो सकता है कि इसका असर काफ़ी देखने को भी मिले, खासकर यूपी में। और जितना हमने बनारस में लोगों से बातचीत की, कुछ लोग तो खुलकर सामने आ रहे हैं, वो बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग दबे मन से। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी मिले हमें जो बीजेपी के समर्थन में भी बातचीत करते हुए नजर आए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन आकार के साथ आदर्श मोहन, सनराइज न्यूज़, वाराणसी।